इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान जारी किया गया है। उन्होंने पहले ही हालांकि मिलकर तमाम चीजें साफ कर दी थी, लेकिन इस वक्त बड़ी और अहम खबर, अगर ईरान नहीं रुका तो फिर से हमला किया जाएगा। एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है। अब शांति स्थापित होनी चाहिए, जिसके बारे में सुमित भी जिक्र कर रहे थे, जिसका इंतजार किया जा रहा है। और जिस तरीके से तीनों ही जगहों पर हमले किए गए, जिस तरीके से तीनों ही परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उनके पूरे के पूरे जेट्स वापस लौट रहे हैं और ये काम सिर्फ अमेरिका कर सकता था, तारीफें करते हुए तमाम ये बातें कही गई हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से। हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफाई के साथ हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोडो, नेतांज और साथ ही साथ एस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं जो ऐसा कर सकती थी। इसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं और अब शांति का समय है। लेकिन सवाल फिर वही सुमित कि क्या वाकई में शांति का समय होगा? इतनी आसानी से ईरान चुप बैठेगा? देखिए, बात वही है कि क्या ईरान मानने वाला है? ईरान कतई, क्योंकि ईरान ये बात पहले भी कह चुका है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो निश्चित तौर पर वो भी अमेरिका के अलग अलग बेसिस के ऊपर अटैक करेगा। और यही बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात हुई, जब उनकी तरफ से बयान आया, उसी बीच ये भी खबरें सामने आने लगी कि सारे मिडल ईस्ट के जो आप कह सकते हैं कि बेसिस है अमेरिका के, उनको भी अलर्ट कर दिया गया, उन पर भी हाई अलर्ट जारी है। रोहित, अब ऐसा लग रहा है कि फिर से गेंद जो है ईरान के पाले में है। ईरान को तय करना है, क्योंकि पहले ट्वीट के अंदर, पहले जानकारी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मिशन की जानकारी दी, दूसरे में उन्होंने ईरान को चेतावनी दी। तो ऐसा लग रहा है कि अब ईरान को देखना है कि आखिरकार उसको करना क्या है। जी एग्जैक्टली, मैंने 2 मिनट पहले एग्जैक्टली यही बात की थी कि अपने संबोधन में भी वो ये बात कहेंगे कि ईरान को अब रुक जाना चाहिए और वो इस तरह की कोई हरकत ना करे कि ये फुल स्केल वॉर हो जाए। तो अगेन बॉल आप सही कह रहे हैं, कोर्ट में है, ईरान के कोर्ट में है। उन्हें क्या करना है, उनका फ्यूचर क्या है? आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल होगा सुमित। किस तरह का फ्यूचर इमेजिन करता है अब ईरान? क्या ईरान एक पीसफुल तरीके से इसको एंड करना चाहता है और आगे जाके होपफुल इन 15-20 ईयर्स सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए एनरिचमेंट की बात करना चाहता है कि सिर्फ बदले की भावना से इस वॉर को और आगे बढ़ाना चाहता है? तो ये सारा का सारा जो दारोमदार है अब ईरान के ऊपर है। अमेरिका ने अगेन फिर से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट पावरफुल एंड लीथल पावर इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है ईरान के लिए ये बेहतर होगा कि वो अपने जो है जितने भी लॉसेस है उनको एक बार देख के समझ के और आगे बढ़े। नहीं तो ये वॉर सचमुच एस्केलेट होगी और अमेरिका नहीं रुकेगा अगर एक भी बेस पे अटैक करेगा ईरान। रोहित, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि ईरान की जनता के सामने, चाहे अयातुल्ला खामनी की आप बात करें या वहां के पॉलिटिकल रिजीम की बात करें, क्या इतना आसान होगा चुप बैठना? उससे पहले एक बड़ी और अहम खबर सुनिए। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल भी किया है। यह भी बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि अमेरिका की तरफ से बीटी बॉम्बर के इस्तेमाल की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि पूरी तरह से इन तीनों ही ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए बंकर बस्टर बम्स का भी इस्तेमाल किया गया है और B2 का भी इस्तेमाल किया गया है। तमाम जो जानकारियां छन छन कर निकल कर सामने आ रही हैं और जानकारी है कि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से तमाम जानकारियां दी जाएंगी। रोहित, सवाल वही कि ईरान की पॉलिटिकल रिजीम के सामने, अयातुल्ला खामनी के सामने अपनी जनता को फेस करना क्या इतना आसान होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और आई थिंक किसी भी देश के लिए नहीं होता है। अगर आप बात करें तो इतने बड़े अटैक के बाद हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ विन इसमें स्कोर करने की कोशिश करे, इस मैसेज को स्पिन करने की कोशिश करे, लेकिन मुश्किल जरूर है उनके लिए। लेकिन ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड है शशि। मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि और ईरान का नुकसान हो। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, डिप्लोमेटिकली देखा जाए और वॉर में देखा जाए तो इट वुड मेक सेंस अगर वो डिप्लोमेटिकली बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायद वो अपने जो आतंकी जो संगठन है जिसको समर्थन करते रहे उनके जरिए से कुछ करने की कोशिश करेंगे और छोटा मोटा कुछ अटैक करके डिप्लोमेटिक चैनल पे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे शशि। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए, कमाल की बात यह है कि इस समय ईरान की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हमारे दूसरे सहयोगी अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, ईरान के 3 अलग अलग इलाकों में अटैक करने के बाद अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर इस जंग में जुड़ गया है। अब ईरान की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है संभावित तौर पर कि क्या ईरान भी अब मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेसिस पर अमेरिका के अटैक करेगा?
सुमित, दरअसल ईरान के समय के मुताबिक 2:50 पर जो है ये 3 धमाके जो हैं अमेरिका ने किए थे, अमेरिकी विमानों ने किए थे और इसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। लेकिन जिस अंदाज से पिछले कुछ दिनों के दौरान इंटरनेट की समस्याएं और मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं ईरान में, पूरे ईरान में देखी जा रही हैं, उस बीच स्थिति साफ नहीं हो रही है। जी। लेकिन अब स्थिति जो है ये साफ हो गई है कि ईरान का कहना है कि जो धमाके अमेरिका की तरफ से किए गए हैं उन्होंने भारी नुकसान इन न्यूक्लियर साइट्स को नहीं पहुंचा है। तो बहुत बड़ी खबर यह है कि अगर ईरान कहता है कि हाँ अमेरिका की तरफ से धमाके हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स या जो न्यूक्लियर बेसिस है उनको नहीं हुआ है, तो जाहिर है ये एक राहत देने वाली खबर है। लगता है, मुझे लगता है अनुभवी तौर से कि एक धमकाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को, और कहीं ना कहीं कि वो उनकी बात माने। वरना यदि कोई बड़ा नुकसान हो जाता, खासतौर से जो मुख्य न्यूक्लियर साइट है ईरान की, तो इस वक्त विश्व युद्ध छिड़ गया होता। और इस बीच जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि करीब 1 घंटे के बाद या कुछ 40 मिनट के बाद वो पूरे विश्व को संबोधित करेंगे वाशिंगटन से, जी। और खास तौर से उसमें जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। अमेरिका ने ये कौन सी कार्रवाई की थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 15 दिन का समय वो दे रहे हैं ईरान को नेगोशिएशन के लिए। दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये जिस तरह से ईरान ने हमला किया, अमेरिका ने ईरान पे हमले किए हैं, पहली बार इस युद्ध में आया है वो, तो जाहिर है कि हाई अलर्ट है ही, जो आप कह रहे थे, जितने भी बेसिस मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में है अमेरिका की उन पर। दूसरी तरफ से हुतीज और ने घोषणा की है कि वो जो है वो अब इस जंग में शामिल हो रहे हैं। वो पहले भी थे लेकिन अब वो ज्यादा